Hello students of class 11 and 12. Student, today we are going to start a very new topic and very important topic for you, binomial theorem. Today is the first lecture. I will discuss today the concept of this topic. Okay student, please see full video. An expression like a plus b is called the binomial expression. जैसे क्या होता है कि अगर हम दो टर्म को जब प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन. ओके स्टूडेंट, जैसे हमने लिख दिया a प्लस बी लिख दिया, a माइनस बी लिख दिया, 2x प्लस 3y लिख दिया, 2x माइनस 3y लिख दिया, मतलब दो टर्म को प्लस करना है या माइनस करना है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन. लेकिन अगर हम ये कर देते हैं कि a प्लस बी की पावर n हो जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, तो अगर हमें इसको इवैल्यूएट करना है तो इसको हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू. हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n. तो अब आता है कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसका कंसेप्ट दिमाग में कैसे आया. देखिए, कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है. हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी की पावर 0 कितना होता है 1. हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी की पावर अगर हम यहाँ पे 1 कर दें तो क्या आएगा a प्लस बी. अगर हम लोग यहाँ पर a प्लस बी की पावर 2 कर दें तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर हम यहाँ पर a प्लस बी की पावर 3 कर दें तो आएगा a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके स्टूडेंट, तो मैंने देखिए 3 ऐसे नोन एक्सपेंशन लिखे हैं जो आप लोग पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में. a प्लस बी की पावर 0 1 होता है, a प्लस बी की पावर 1 तो वही उतार देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हैं अच्छे से. एक्चुअली में जो ये एक्सपेंशन आया है इन तीनों का, ये एक्सपेंशन इस थ्योरम को दर्शाता है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे कि जब यहाँ पावर आपकी 0 है तो यहाँ पे टर्म 1 आ रहा है, पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ टर्म 2 आ रहे हैं, पावर यहाँ पे 2 है तो टर्म यहाँ पे 1 2 3 आ रहे हैं, और जब यहाँ पावर 3 है तो टर्म यहाँ पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4. तो पहली बात तो ये हुई कि जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो हर एक्सपेंशन में एक चीज कॉमन हो गई कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होंगे. ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि व्हाट इज द पास्कल ट्रायंगल, क्योंकि इसको समझने के लिए वी मस्ट नो अबाउट द पास्कल ट्रायंगल. प्लीज सी. देखो बच्चों, हमने बनाया है यहाँ पास्कल ट्रायंगल. अब देखिए क्या है पास्कल ट्रायंगल में क्या क्या चीज आपको देखनी है और कितना यह आपके लिए हेल्पफुल है वो देखते हैं. मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेंशन लिखाए थे a प्लस बी की पावर 0 में लिखा था यहाँ 1. तो क्या कहता है देखिए पास्कल ट्रायंगल. मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए, एक में लिखा है इंडेक्स, एक में लिखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स. इंडेक्स का मतलब होता है पावर. देखिए मैंने यहाँ लिखा है 0 तो यहाँ लिखा है 1, इसके सामने लिखा है 1. इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्म इसमें आया है एक्सपेंशन के बाद वो इसमें 1 ही आया है, तो 1 ही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा. तो सेकंड में देखेंगे जब पावर 1 लगी है तो यहाँ पे 2 टर्म आए हैं टोटल, इन दोनों की जो कोफिशिएंट है वो 1 और 1 है, तो मैंने यहाँ लिखा 1 और ये 1. ये जो बनाया है ट्रायंगल इसको बोलेंगे पास्कल ट्रायंगल, क्योंकि यही ट्रायंगल आगे पूरा कंप्लीट किया जाएगा. अब देखिए यहाँ पे लिखा है a प्लस बी की पावर 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 टर्म आए हैं, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 1 है, तो लिखा 1 2 1. यहाँ देखिए लिखा a प्लस बी की पावर 3 लिखा है, इसमें 4 टर्म आए हैं, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1, तो 1 3 3 1. इस तरह बच्चों देखो, अगर हमें इंडेक्स 4 का निकालना है, अगर मान लो मैं कहूँ कि इसकी पावर 4 होती तो पास्कल ट्रायंगल खुद भी आप बना सकते हैं. कितना आसान है. देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि अगर अगला बनाना चाहते हैं तो उसको समझना पड़ेगा कैसे बन रहा है. तो देखिए क्या इसका जादू है वो देखिए आप. जैसे आपने पहला 1 है, इसको लिखने के लिए देखिए लास्ट हमेशा किनारे दोनों तरफ हमेशा 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. इसका मतलब किनारे तो हमेशा 1 होंगे, लेकिन बीच में नंबर कैसे आएंगे. देखिए
जैसे बीच में नंबर यहाँ 2 कैसे आया, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा। ये 3 कैसे आया, 1 + 2 3 आया, 2 + 1 3 आया। अब हमको बनाना है अगर 4 इंडेक्स का तो क्या बनेगा देखिए। तो पहला काम तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए और यहाँ बनाइए ट्रायंगल, ठीक है ना। 1 + 3 क्या होता है, यहाँ लिखिए 4, यहाँ बनाइए ट्रायंगल। 3 + 3 ये कितना होता है, 6। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ बनाइए ट्रायंगल। 3 + 1 कितना होता है, 4, यहाँ बनाइए ट्रायंगल और यहाँ लिख दीजिए 1। ये बन गया आपका नेक्स्ट कट। अब इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे नहीं करेंगे यहाँ पर। अब मैंने क्या कर दिया, a + b⁴ लिख रहा हूं। तो यहां से देखिए बिल्कुल आसानी है। पहला क्या लिखा है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है और पावर कितनी आएगी 4, तो ये आ गया a⁴। अब क्या होगा नेक्स्ट, हमारा कोफिशिएंट कितना आएगा यहाँ 4, तो यहाँ लिख दिया हमने 4 और ये हो जाएगा हमारा a³ b। फिर नेक्स्ट कितना लिखा है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 a² b²। फिर हमारा कितना आएगा 4, ये आएगा 4ab³ और लास्ट में कितना लिखा है 1, तो ये आएगा हमारा b⁴। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने इसको देखते हुए आसानी से मैंने बना दिए। अब एक चीज आपको और समझनी होगी, वो है पावर ऑफ a एंड b। तो देखिए आप यहाँ देखिए, तो पावर a की पावर यहाँ 2 लिख रहे हैं जो कि यहाँ इंडेक्स दिया है, लेकिन b की पावर यहाँ है नहीं। नेक्स्ट में देखेंगे तो a की पावर 1 हो गई, b की पावर 1 हो गई, लेकिन लास्ट में देखिए b की पावर 2 हो गई, a हट गया। इससे क्या पता लग रहा है कि जो फर्स्ट टर्म हो रहा है उसकी पावर कम होती जा रही है। 2 हुई, 1 हुई, 0 हुई, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 0 से बढ़ रही है। यहाँ पे b की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। यहाँ समझिए a की पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0 हो गई। b की पावर देखिए यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 हो गई। 4 में देखिए a की पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 हो गई। b में देखिए b की पावर यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 हो गई। यानी फर्स्ट टर्म की पावर लगातार क्या हो रही, कम होती जा रही है और सेकंड टर्म की पावर जो है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये इसका खास बात है बायनोमियल थ्योरम की। अगर आपसे कहा जाए कि आप इंडेक्स का लिखना चाहें 5 का, 6 का, 7 का, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। अब यहाँ बताइए 5 में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा ट्रायंगल, यहाँ पे आएगा 1, 1 + 4 यहाँ आएगा 5, यहाँ बनाया ट्रायंगल, 4 6 यहाँ पे आएगा 10, यहाँ बनाया ट्रायंगल, 6 4 आएगा 10, यहाँ बनाया आपने ट्रायंगल, 4 और 1 होता है 5, यहाँ बनाया ट्रायंगल और यहाँ लिख दिया लास्ट में 1। इस तरह देखेंगे आप तो हर एक एक्सपेंशन को आप इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं। कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि 2 टर्म होने चाहिए और पावर ऑफ n शुड बी natural number. Okay student, I hope you have understood. Please see, understand the Pascal triangle. Now I am coming to the main theorem and its expansion. Now students, अब आता है हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन का एक्चुअल जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है। लेट अस डिस्कस। इफ a and b are any numbers, मान लिया a और b 2 नंबर्स हैं और जो n इंडेक्स होता है इसको पावर बोलते हैं, और अगर वो नेचुरल नंबर है तो a + b की पावर n होता है nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a की पावर -2 b²। इस तरीके से ये लास्ट में जाता है ncn a की पावर 0 b की पावर n। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले आपको a + b का स्क्वायर और a + b का होल क्यूब और a + b की पावर 4 का फॉर्मूला बताया था, तो उससे अगर कंपेयर करें तो आपने देखा था कि जो फर्स्ट टर्म था उसकी पावर आप लगातार कम होती जाती है और जो सेकंड टर्म की पावर लगातार बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ समझनी है कि देखिए फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकंड टर्म हमारा b है, तो फर्स्ट टर्म की पावर देख घटती जा रही है, a की पावर n हुई, n-1 n-2 से होते होते लास्ट में 0 हो गई, और जो b है उसकी पावर देखिए 0 से बढ़ते बढ़ते n हो गई। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, लास्ट में वो n हो गई। ये तो उसका कॉन्सेप्ट हुआ। यानी आप किसी भी एक्सपेंशन को आप आसानी से लिख सकते हैं अगर पता हो आपको कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या क्या है और पावर क्या दी हुई है वो देखना पड़ेगा। इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, इनको समझ लेते तो फिर आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि nc0 nc1 nc2 जो कोफिशिएंट लिखे गए हैं ये बगल में,
हर टर्म की, तो इनको बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट। और इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं कैसे निकालते हैं, वो भी देख लेंगे। सेकेंड पॉइंट है द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म इज डिक्रीजिंग फ्रॉम n टू 0। ये बताया मैंने आपको कि फर्स्ट टर्म की पावर को लगातार कम होती जा रही है। सेकेंड एंड द इंडेक्स ऑफ सेकेंड टर्म इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू n। और सेकेंड टर्म की इंडेक्स क्या होगी, 0 से बढ़ते बढ़ते करते कहां चली गई, n चली गई। थर्ड लिखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए हमने आपको बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर जो होता था वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 3 टर्म उसमें आते हैं। जितनी पावर होती है उस टर्म उससे ज्यादा होते हैं। तो टर्म में जितनी पावर, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक ज्यादा, n+1 आता है। फॉर द सम ऑफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म इज इक्वल टू n, यानी कि हर टर्म को अगर हम देखें तो जो भी हमारे a और b के टर्म आए उनकी अगर पावर को प्लस करें तो n ही आएगा। जैसे यहाँ देखो n+0 n आया, n-1 और +1 करेंगे तो 1 कट जाएगा तो n आएगा, n-2 +2 करेंगे 2 कट जाएगा n आएगा। इस तरह से यहाँ 3 कट जाएगा n आएगा, यहाँ 0% करेंगे तो n आएगा। ये हर टर्म में टोटल इंडेक्स जो होती है वो हमेशा n के इक्वल होती है। फिर आता है द बायनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी फाउंड बाय फार्मूला। अब देखिए आता है कि जो NC0 NC1 NC2 लिखे गए हैं इन्हें कैसे फाइंड करेंगे। वी यूज दिस फार्मूला NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मेरा होता है जहां पर जो ये टर्म लिखा है ना फैक्टोरियल, इसको मैंने बताया करने तरीका। इसका मतलब होता है n-1 n-2 ऐसे करते करते वो 3 2 1 यानी लास्ट में 1 तक जाता है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं फैक्टोरियल 6 तो इसका मतलब हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कहां तक जाएगा, 1 तक। अगर हम फैक्टोरियल अगर हम चाहें तो यहाँ 10 करना चाहें अगर, तो इसका लिए क्या करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब हम चाहते हैं कि 6 के आगे ना करना पड़े तो 6 का आगे हम यहाँ पे लगा देंगे फैक्टोरियल, तो ये मेरा एंड हो जाएगा। और चाहें तो 6 5 4 3 2 1 का भी कर सकते हैं। ये मेरा इसका मतलब हो गया। और यहाँ पे जो r होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, 0 से लेके n तक। r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। r 0 हो सकता है, r की वैल्यू n भी हो सकती है, लेकिन कभी भी r 0 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस पे कुछ चीजें और हमको समझनी होंगी। लेट्स सी हियर। देखिए बच्चों यहाँ पर जो इसका 6 पॉइंट है वो ये होता है कि NCR की वैल्यू जो होती है वो NCn माइनस R के इक्वल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर 5C3 लिखें और 5C 5 माइनस 3 करें तो कितना आएगा 5C2, यानी 5C3 और 5C2 की वैल्यू सेम आएगी। ओके स्टूडेंट, ऐसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अगर मान लो यहां लिखता हूं 98C4 तो इसकी वैल्यू होगी 98C 94 के बराबर होगी। इजंट इट? याद रखना आपको ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, यानी कि NCR और NCn-R की वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ नोट है, नोट कर लेते हैं फॉर्मूले इसके। जैसे अगर कहते हैं हम NC0 तो NC0 NCn के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। NC1 इज इक्वल टू NCn-1, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, n होती है। प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। नाउ सी सम मोर थिंग इन दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। We can also write the whole expansion in the term a plus b की पावर n अगर लिखना है तो we can write in this form sigma r equal to 0 to n NCR a की पावर n minus r b की पावर r। देखिए बच्चों इस सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ द टर्म्स कमिंग इन द होल एक्सपेंशन। जैसे r की वैल्यू अगर रखते हैं 0 तो ये हो जाएगा NC0 a की पावर n minus 0 b की पावर 0। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब r की वैल्यू रखी 1 आपने तो क्या हो जाएगा NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1, ये सेकेंड टर्म। अब रखा आपने r की वैल्यू 2 तो NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2, यानी इस तरीके से कहां तक रखना है n तक।
जब लास्ट में n रखेंगे तो क्या आएगा, एन सी एन, ए की पावर यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ की पावर आ जाएगा n। इस तरह से पूरा एक्सपेंशन हम इस छोटे से फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। अब a प्लस बी की जो a और b की वैल्यू है ना, ये बदलती रहती हैं। तो देखिए हमने कुछ स्पेशल केस लिए हैं। अगर हम a को 1 मान लें और b को मान लें x, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। इसमें क्या चेंज आएगा, क्योंकि आपने a को 1 माना तो 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही होता है। तो क्या बचा, सिग्मा r पर 0 से लेके n, n सी r x की पावर r हो जाएगा। अगर लेता हूं मैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू लेता हूं माइनस का x, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा -1 की पावर r, क्योंकि जो माइनस का साइन हो रहा है, जब तक इसकी पावर डिसाइड नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए इसको -1 की पावर r भी लिखना पड़ेगा। थर्ड आता है अगर a और b दोनों 1 ले लेते हैं, तो देखिए बड़े स्पेशल केसेस हैं यहाँ पर कि अगर हम दोनों को 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो अगर इस एक्सपेंशन में रखते हैं हर जगह a और b को 1 1, तो ये और ये टर्म तो आएंगे ही नहीं, खाली आएंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो क्या आएगा, nc0 nc1 nc2 nc n तक जाएगा ये, और ये 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये आ गया 2 की पावर n, यानी कि इसका एक्सपेंशन का जो पूरा जो आया बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आए उनका सम कितना आ रहा है 2 की पावर n। तो ये एक थ्योरम बन गई। अगर हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू डाल देते हैं -1, यानी कि करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि जहां जहां पे आपका b आएगा, b की पावर 1 आएगा, b की पावर 3 आएगा, वो हो जाएगा माइनस साइन। तो देखिए क्या होगा, nc0 यहाँ आएगा माइनस साइन, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इस तरीके से आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 में से 1 गया होता है 0। अब देखिए जो हमारा लास्ट का लिखा है मैंने, जो 5th वाला लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो आप देख रहे होंगे कि nc0 nc2 और nc4 ये टर्म जो आ रहे हैं ये पॉजिटिव हैं, जबकि माइनस में nc1 है, माइनस में nc3 है, nc5 इस तरह जाएंगे। तो अगर हम ये करें कि ऑड टर्म और इवन टर्म को सेपरेट कर लें, यानी जितने माइनस वाले टर्म है उसको इक्वल को उधर भेज देंगे क्योंकि 0 लिखा हुआ है, तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और nc0 nc2 nc4 को इधर रहने दें। तो क्या बन गया, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इज इक्वल टू nc1 nc3 nc5, ये पूरी वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी, और इन दोनों वैल्यू का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 की पावर n-1। अब ये कैसे आया, क्योंकि देखिए आप देखोगे तो इस पूरे का सम कितना है 2 की पावर n, तो इसमें nc0 nc1 सारे मिले जुले हैं, लेकिन जिसमें क्या है, इसमें आधे पार्ट हैं, इसमें आधे हैं, इसमें आधे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2x हो गया। तो क्या करेंगे, अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं इसको, इस पूरे वैल्यूज को, तो आएगा 2 की पावर n-1। ये हुआ इसका स्पेशल फीचर्स। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग हियर। अब पढ़ने जा रहे हम लोग यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालने होते हैं कभी एक्सपेंशन में, कभी कभी एक्सपेंशन बाइनोमियल फॉर्म में नहीं दे रहता है, उसमें 3 टर्म होते हैं, 4 टर्म होते हैं, तो हाउ कैन वी गेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, प्लीज सी हियर। Now see in some expansion how can you calculate the total number of terms without solving the expansion। तो जैसे आपको पता है कि a प्लस b का करते हैं हम एक्सपेंशन, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे एक ज्यादा या n+1। लेकिन अगर मान लेते हैं ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है, 4 टर्म है, तो पहले हम देखेंगे कि वो 4 टर्म जो 3 टर्म दिए हुए हैं क्या वो फैक्टराइज हो सकते हैं। अगर वो फैक्टराइज हो सकते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे 2 टर्म में। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो 3 टर्म का फॉर्मूला बना दिया गया। अगर 3 टर्म है a प्लस b प्लस c और इनको हम 2 टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में नंबर टर्म्स क्या होंगे n+1 n+2/2। ओके स्टूडेंट, अब थर्ड आपका आता है, उसमें क्या है कि जैसे आपको a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, दो एक्सपेंशन लिखे हैं, दोनों के अंदर सेम टर्म लिखे हैं लेकिन साइन अपोजिट हैं। इसमें 2 शर्तें होंगी, जो पावर n है या तो वो ऑड होगी या पावर n इवन होगी। तो ऑड में कोई टेंशन नहीं है, ऑड में क्या है कि यहाँ साइन प्लस हो चाहे माइनस हो, इन दोनों सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1/2। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे इन दोनों को अलग अलग और प्लस करेंगे, टर्म्स विल सम टर्म्स विल बी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल यहाँ भी कैंसिल, लेकिन जानते हैं काउंटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n+1/2। ओके स्टूडेंट, अंदर क्या लिखा है उसका मतलब नहीं है, एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए। अगर n जो हमारा इवन नंबर है
तो यहाँ प्लस साइन लगा है तो टर्म्स कितने होंगे n/2 + 1, और अगर टर्म्स यहाँ लगा है माइनस साइन, टर्म्स कितने होंगे n/2। तो इस तरह से देखिए हम लोग का टॉपिक खत्म होता है आज का वीडियो। इस टॉपिक में लास्ट मैंने बताया आपको, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल विद चैप्टर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो प्लीज सी द वीडियो very clearly and note down everything, or see the channel every day and subscribe it. Okay student, all the best.